हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई कॉमर्स एकेडमी। आज हमारी बिज़नेस स्टडीज़ की सेकंड क्लास है। बिज़नेस स्टडीज़ की फ़र्स्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे 12th के सिलेबस में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने देखा था कि हमारा मैनेजमेंट, जो कि हमारा मेन सिलेबस का एक पार्ट है, उसके अलग अलग फंक्शन और स्टेप जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमने देखा था व्हाट इज़ मैनेजमेंट, क्या है मैनेजमेंट और मैनेजमेंट क्यों है मैनेजमेंट। हमने एक बच्चे के एग्जाम्पल से समझा था कि अगर हमारे बहुत सारे गोल्स हैं और हमें उसको अचीव करना है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, तो हमारे सामने हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, हमारे को मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। हमारे को क्या चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन अलग अलग ऑथर ने दी है, अलग अलग ऑथर के हिसाब से मैनेजमेंट की अलग अलग डेफिनेशंस हमारे को मिली हैं। तो हम एक एक करके इनकी डेफिनेशन समझेंगे। नाउ हम इनकी डेफिनेशंस क्यों पढ़ रहे हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम में कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, कोई एक डेफिनेशन देखिए कि ये डेफिनेशन किसने दी है, कौन से ऑथर ने दी है, और आपके सामने 4 ऑप्शंस होते हैं। तो उसके लिए आपको बेसिकल नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं और किस किस ऑथर ने दी है। कई बार शॉर्ट आंसर में भी हमारे से पूछ लिया जाता है किसी ऑथर का नाम लेके कि उनकी डेफिनेशन लिखो, तो इसलिए आपको बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। यहाँ हम मेनली 3 ऑथर्स की डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं जो कि नॉर्मली और एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेरोल्ड कुंट्ज़ की डेफिनेशन से। कुंट्ज़ ने क्या कहा है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने सर्किल कर रखा है प्रोसेस, आप भी इन की पॉइंट्स को सर्किल कर लीजिए। यहाँ पे मैंने सर्किल कर रखा है प्रोसेस को और सिलेक्टेड एम्स को। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे एम्स को अचीव करने के लिए हेल्प करती है, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए हमारी हेल्प करती है। मैनेजमेंट हमारे गोल्स को एफिशिएंटली, कम से कम रिसोर्सेज में अचीव करने के लिए हमारी हेल्प करती है। तो हेरोल्ड कुंट्ज़ ने कहा है मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें इंडिविजुअल्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो काम करने एक साथ मिलकर ग्रुप में, एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप में मिलकर काम करते हैं, इफ़िशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स, अपने कुछ गोल्स को अचीव कर सकें। तो मैनेजमेंट की हेरोल्ड कुंट्ज़ के हिसाब से डेफिनेशन में क्या कहा, प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या, प्रोसेस मतलब इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि एक बच्चे को अगर बहुत सारे काम अपने पूरे करने हैं तो उसको क्या करके सीखना चाहिए था, मैनेजमेंट स्किल सीखनी चाहिए थी। मैनेजमेंट की प्रोसेस सीखनी थी जिससे वो अपने गोल्स अचीव कर सके, वो भी एफिशिएंटली अपने लिमिटेड टाइम में। क्लियर है। मैनेजमेंट की सेकंड डेफिनेशन है हमारी, मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस। यहाँ पे भी क्या बोला, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ऊपर भी डेफिनेशन में क्या बोला था, प्रोसेस है। यहाँ पे क्या बोला, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब ऊपर हमारे को ये तो बोला था कि मैनेजमेंट हमारी एक प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस में कौन से स्टेप्स हैं वो डिफाइन नहीं करे गए थे। इस डेफिनेशन में हमें बताया मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, प्लानिंग, प्लान करना कि हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद उन प्लान को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना प्लानिंग के हिसाब से, एक्चुएटिंग मतलब उसको उसमें एक्शन, उन प्लान्स को एक्शंस में कन्वर्ट करना, उनको पूरा करना उस काम को जो हमने प्लान किया था, और उसके बाद कंट्रोलिंग मतलब मॉनिटर करना, देखना कि क्या काम प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैनेजमेंट के प्रोसेस में 4 इन्होंने हमारे को फंक्शंस बताए। प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स है, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, एक्चुएटिंग करना एंड देन कंट्रोलिंग करना, मतलब देखना, एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को, इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज। प्रोसेस में ये 4 फंक्शंस को परफॉर्म करना जिससे हमारे ह्यूमन और मटेरियल जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो उनमें कोऑर्डिनेशन आए जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके, वो भी
इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस में स्टेप्स 4, जिससे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन आए और हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें, वो भी इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कम से कम रिसोर्सेज में सही टाइम पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें। क्लियर है? मैनेजमेंट की हमारी थर्ड डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय क्रिटनर। क्रिटनर ने क्या है कहा है हमारे को? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। देखो, बातें तीनों ने अलग अलग अपने अपने वे में कही है, लेकिन इनका कुछ चीज़ें इसमें कॉमन है, फीचर्स उनके कुछ सेम है। तीनों ने क्या कहा? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। तो क्रिटनर ने क्या कहा है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। दूसरों के साथ और दूसरों के द्वारा काम करना। मतलब मैनेजर्स क्या करते हैं? खुद भी काम करते हैं और दूसरों से काम कराते भी हैं। टू इफ़ेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे भी हमारी वही बात आ गई। प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज में। वही बात है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं, और वो भी कम से कम रिसोर्सेज में। क्लियर है इतनी बात? इन तीनों डेफिनेशन को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसकी PDF भी आपको इसके साथ अटैच होकर मिल जाएगी। और इसमें कोई भी डाउट आए, वैसे तो तीनों का बात सेम ही है, बट कहने का तरीका तीनों का अलग अलग है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करनी पड़े, बिल्कुल रटनी ही पड़े ये डेफिनेशन। एग्जाम में क्या होगा, अगर आपके सामने मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो इन तीनों में से जो भी आपको आपकी पसंद की कोई डेफिनेशन हो, उसको एक डेफिनेशन याद कर लो। तो जब आप मैनेजमेंट का कोई भी आंसर स्टार्ट करोगे और उसके पहले आप मैनेजमेंट को डिफाइन करोगे, वो भी ऑथर के नाम के साथ, कि ऑथर का नाम ये है और उसने डेफिनेशन दी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने आने वाले टाइम पे एक क्वेश्चन आ जाता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन करने से पहले आपने लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर, उसकी मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी, तो उसे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे, जो हमारा कॉपी चेक करता है। तो इसलिए आपको डेफिनेशन तीनों समझ में आनी ज़रूरी है, और इनमें से जो भी एक डेफिनेशन आपको अच्छी लगे, ईजी लगे, उसे एक लर्न कर लीजिएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।